नमस्कार। जो मैंने वीडियो डाला था पहले, उस वीडियो में फिर काफ़ी और ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर जो एडिशन वाले हैं जिन्होंने अभी तक जिनका रिजल्ट नहीं आया वो क्या करें, किस प्रकार से फॉर्म भरे, किस प्रकार से नंबर डालें। कुछ चीज़ें जो मैंने उसमें बताई थी, कुछ चीज़ें जो अलग से मुझे बतानी चाहिए थी मैं नहीं बता पाया था, वो अभी बता रहा हूँ। देखिए मित्रों, एक चीज़ तो क्लियर है कि आपने बीए एडिशनल कर रखी, आपका रिजल्ट आया है तो आप भले डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डाल के फॉर्म भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये जो आप परीक्षा देने जा रहे हो रीट, ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है। इसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन वो वैकेंसी अलग से आएगी। ये वैकेंसी नहीं है, ये आपकी पात्रता परीक्षा है। तो इसको ध्यान में रखकर जो है वो फॉर्म भरना है। मैंने जो है एडिशनल वालों को जो सेलेक्ट हुए हैं पिछली बार, उनको पूछा था उन्होंने किस प्रकार नंबर डाले थे उसे था। लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने भी नहीं बताई थी, लेकिन बाद में जब मैंने इसकी थोड़ी पूछताछ और ज़्यादा करी, किसी और बंदे से पूछा, तो मुझे सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई और मुझे खुद को वो क्लियर हो गई, ठीक है ना। एक व्यक्ति का कमेंट भी आया था, उस कमेंट को मैंने ध्यान में रखते हुए थोड़ी पूछताछ और ज़्यादा करी, क्योंकि ये ज़रूरी भी है, ठीक है ना। तो जिनके एडिशनल वालों के रिजल्ट नहीं आया है, वो बेफिक्र होकर के जो है अपने बीए के आधार पर नंबर डाल के जो है ये जो है फॉर्म भर सकते हैं। जब वैकेंसी आएगी उसमें आप अपनी एडिशनल की जो डिटेल है वो डाल सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर होगी यहाँ पर ये चीज़। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाई एडिशनल का रिजल्ट है वो नहीं आया है तो अब क्या करें। आप बीए के बेस पे फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पहले ये एग्ज़ाम तो क्लियर करिए, ये पात्रता परीक्षा तो क्लियर कीजिए। वैकेंसी आएगी तब सारी डिटेल मांगी जाएगी। अब रीट ये नहीं कह रहा है कि आपके बीए में इंग्लिश है कि एडिशनल में इंग्लिश है तो उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, वैसा कुछ नहीं है। ये तो ये कह रहा है ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है और इसके लिए आप एलिजिबल है कि नहीं है। तो आपके पास बीए भी है, आपने बीएड भी कर रखी है, तो आप एलिजिबल है तो आराम से दे सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एडिशनल वाले जिनका अंग्रेजी से सिलेक्शन होगा या अलग अदर सब्जेक्ट से सिलेक्शन होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? वो वैकेंसी डिसाइड करेगी जो अलग से निकलेगी, जो निदेशालय जो है वो निकालेगा, ठीक है ना। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा करवा रहा है, वैकेंसी निकालेगा निदेशालय, ठीक है ना। ध्यान में रखना ये चीज़। अब कुछ कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि सर जो फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत हो रही है, गलती हो गई, तो मैं एक चीज़ कहूँगा, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। जो पिछली बार मैंने एग्ज़ाम दिया था इसका ये सर्टिफिकेट है। इसके अंदर जो भी डिटेल है वो सही होनी चाहिए। बाकी चीज़ें कोई गलत वलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर क्या, जब आपका सर्टिफिकेट बन के आएगा उसके अंदर क्या आएगा वो सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। देखिए पहली चीज़ तो नामांक वगैरह तो अपने आप वो जो है जनरेट हो जाएंगे। आपका लेवल सही होना चाहिए, आपकी कैटेगरी सही होनी चाहिए। सब कैटेगरी होती नहीं है। बाकी जो ये है, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपके हस्बैंड का नाम जो भी वगैरह है, और एड्रेस वगैरह कोई दिक्कत नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं करता। एड्रेस भले थोड़ा बहुत छोटा मोटा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एड्रेस में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें सही होनी चाहिए। बाकी आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट है वो सही होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, बाकी इसमें जो सारी चीज़ें कुछ है ही नहीं। और आपने जो कि कौन सा मीडियम है चूज़ किया, इंग्लिश मीडियम चूज़ किया है या फिर हिंदी मीडियम है वो चूज़ किया, वो सही होना चाहिए। बाकी इसके अंदर कुछ जो है कुछ भी नहीं आता। आप देख सकते हैं, देखो ये मीडियम जो है वो आपका सही होना चाहिए। और आपके पास जो है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, आपका विलेज, डेट ऑफ बर्थ, आपके माताजी का, पिताजी का, आपका खुद का नाम, ये सही होने चाहिए, ठीक है ना। जो सर्टिफिकेट में प्रिंट होके आते हैं वो सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। बाकी चीज़ें नॉर्मल इधर उधर हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वैकेंसी आएगी ना, उसमें आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। उसमें आप जो बीए के नंबर डालते हैं वो भी आपको सही डालने पड़ेंगे। उसमें आप टेंथ के नंबर डालते हैं वो भी सही डालने पड़ेंगे। सारी चीज़ें उसमें सही डालनी पड़ेगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्लियर हो गया। आप इसको लेकर के चिंता नहीं करनी है। रीट में जो सर्टिफिकेट आ रहा है उसमें क्या आ रहा है वो सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।